जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल काफी परेशान है। दरअसल जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दलों, खास तौर से गुपकार गठबंधन को उम्मीद जागी थी कि शायद देश के 5 राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जम्मू कश्मीर में विपक्षी दल, खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को ये भरोसा हो गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है और मुश्किल भी है। और यहाँ तक कि शायद 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद ही अब जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव हो पाएंगे। वो भी तब ज्यादा संभव है जब इंडिया गठबंधन, यानी जो विपक्षी गठबंधन देश में बना है, उनका बेहतर जो है नतीजा लोकसभा चुनावों में सामने आए। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लगभग सभी विपक्षी दल इंडिया का गठबंधन का हिस्सा है, खासतौर से 2 प्रमुख पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने करगिल के स्थानीय चुनावों में एक जीत दर्ज करके ये साफ जम्मू कश्मीर में दर्शाया कि इंडिया गठबंधन आने वाले चुनावों में, लोकसभा चुनाव में बेहतर कर सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और भूतपूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इंडिया गठबंधन की नीतियों से कुछ हद तक नाराज भी है। एक तो इस बात को लेकर कि इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के लिए केंद्र सरकार पर दबाव नहीं डाल रहा है, और दूसरी तरफ जिस अंदाज से इंडिया गठबंधन के बनने के बाद अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच तनाव चल रहा है, उसको लेकर भी उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा है कि कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन पटरी से उतर रहा है। जिस मंशा के लिए और जिस चीज के लिए इंडिया गठबंधन बना था, कहीं न कहीं उसमें कोताहियां दिख रही है और एकजुट जो है इंडिया गठबंधन नहीं दिख रहा है। उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के लिए बेसब्री से इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन ना ही केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार बनाने की फिक्र है और ना ही चुनाव आयोग को। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब साफ ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो उन राजनीतिक दलों को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद हाशिए पर लाया गया है, उसमें फिलहाल राजनीतिक दलों को केंद्र सरकार की तरफ से कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी लगातार जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की तरफ से चलाए जा रहे शासन की न सिर्फ तारीफ कर रहा है, बल्कि उसको पूरी तरह से सहयोग भी दे रहा है। और केंद्र सरकार का मानना है कि जब तक जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से आतंकवाद खत्म नहीं होगा, तब तक शायद जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना मुश्किल है। उतना ही नहीं, 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने ये साफ किया था कि वक्त आने पर जम्मू कश्मीर में न सिर्फ चुनाव कराए जाएंगे, बल्कि पूर्ण राज्य का दर्जा भी जम्मू कश्मीर को मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये दोनों जो वादे केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों और जनता के साथ किए गए थे, वो काफी दूर तक रहे। अशरफ आलम।